हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का गबन का 22वां भाग होगा, सो ध्यान से सुनिए। ओके। उसने पूछा, क्यों महाराज, बाबूजी को इस कविराज की दवा से कोई लाभ हो रहा है? महाराज ने डरते डरते वही शब्द दोहरा दिए जो आज वकील साहब से कहे थे। कुछ कुछ तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। रतन ने अविश्वास के अंदाज से देखकर कहा, तुम भी मुझे धोखा देते हो महाराज। महाराज की आंखें डबडबा गई। बोले, भगवान सब अच्छा ही करेंगे बहू, घबराने से क्या होगा, अपना तो कोई बस नहीं। रतन ने पूछा, यहाँ कोई ज्योतिषी न मिलेगा? जरा उसे पूछते, कुछ पूजा पाठ भी करा लेने से अच्छा होता है। महाराज ने तुष्टि के भाव से कहा, यह तो मैं पहले ही कहने वाला था बहू जी, लेकिन बाबूजी का मिजाज तो जानती हो, इन बातों से वह कितना बिगड़ते हैं। रतन ने दृढ़ता से कहा, सवेरे किसी को जरूर बुला लाना, सरकार चिढ़ेंगे मैं जो कहती हूँ। यह कहती हुआ कमरे में आई और रोशनी के सामने बैठकर जालपा को पत्र लिखने लगी। बहन, नहीं कह सकती क्या होने वाला है। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अब तक मीठे भ्रम में पड़ी हुई थी। बाबूजी अब तक मुझसे अपनी दशा छिपाते थे, मगर आज यह बात उनके काबू से बाहर हो गई। तुमसे क्या कहूँ, आज वह वसीयत लिखने की चर्चा कर रहे थे, मैंने ही टाला। दिल घबरा रहा है बहन, जी चाहता है थोड़ी सी संखिया खाकर सो रहूं। विधाता को संसार दयालु कृपालु दीन बंधु और जाने कौन कौन सी उपाधियां देता है। मैं कहती हूँ, उससे निर्दयी निर्मम निष्ठुर कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। पूर्वजन्म का संस्कार केवल मन को समझाने की चीज़ है। जिस दंड का हेतु ही मुझे हमें न मालूम हो, उस दंड का मूल्य ही क्या। वह तो जबरदस्त की लाठी है जो आघात करने के लिए कोई कारण गढ़ लेती है। इस अंधेरे निर्जन कांटों से भरे हुए जीवन मार्ग में मुझे केवल एक टिमटिमाता हुआ दीपक मिला था। मैं उसे अंचल में छिपाए विधि को धन्यवाद देती हुई गाती चली जाती थी, पर वह दीपक भी मुझसे छीना जा रहा है। इस अंधकार में मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मेरा रोना सुनेगा? कौन मेरी बाह पकड़ेगा? बहन, मुझे क्षमा करना, मुझे बाबूजी का पता लगाने का अवकाश नहीं मिला। आज कई पार्कों का चक्कर लगा आई, पर कहीं पता नहीं चला। कुछ अवसर मिला तो फिर जाऊंगी। माताजी को मेरा प्रणाम करना। पत्र लिखकर रतन बरामदे में आई। शीतल समीर के झोंके आ रहे थे। प्रकृति मानो रोग शैया पर पड़ी सिसक रही थी। उसी वक्त वकील साहब की सांस वेग से चलने लगी। रात के 3 बज चुके थे। रतन आधी रात के बाद आराम कुर्सी पर लेटे झपकियाँ ले रही थी कि सहसा वकील साहब के गले का खर्राटा सुनकर चौंक पड़ी। उल्टी सांस से चल रही थी। वह उनके सिरहाने चारपाई पर बैठ गई और उनका सिर उठाकर अपनी जांघ पर रख लिया। अभी न जाने कितनी रात बाकी है। मेज पर रखी हुई छोटी घड़ियों की ओर देखा। अभी 3 बजे थे। सवेरा होने में 4 घंटे की देर थी। कविराज कहीं 9 बजे आएंगे, यह सोचकर वह हताश हो गई। वह अभागिनी रात क्या अपना काला मुंह लेकर विदा न होगी? मालूम होता है एक युग हो गया। कई मिनट के बाद वकील साहब की सांस रुकी। सारी देह पसीने में तर थी। हाथ से रतन को हट जाने का इशारा किया और तकिए पर सिर रखकर फिर आंख बंद कर ली। एकाएक उन्होंने स्थिर स्वर में कहा, रतन, अब विदाई का समय आ गया। मेरे अपराध। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिया और उसकी ओर दीन याचना की आंखों से देखा। कुछ कहना चाहते थे, पर मुंह से आवाज न निकली। रतन ने चीख कहा, टीमल, महाराज क्या दोनों मर गए? महाराज ने आकर कहा, मैं सोया थोड़े ही था बाबूजी। क्या बाबूजी? रतन ने डांट कर कहा, बको मत, जाकर कविराज को बुलाओ, कहना अभी चलिए। महाराज ने तुरंत अपना पुराना ओवरकोट पहना, सोटा उठाया और चल दिया। रतन उठकर स्टोव जलाने लगी कि शायद सेंक से कुछ फायदा हो। उसकी सारी घबराहट, सारी दुर्बलता, सारा शोक मानो लुप्त हो गया। उसकी जगह एक प्रबल आत्मनिर्भरता का उदय हुआ। कठोर कर्तव्य ने उसके सारे अस्तित्व को सचेत कर दिया। स्टोव जलाकर उसने रुई के गाले से छाती को सेकना शुरू किया। कोई 15 मिनट तक ताबड़तोड़ सेकने के बाद वकील साहब की सांस कुछ थमी। आवाज काबू में हुई। रतन के दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर बोले, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है मुन्नी। क्या जानता था इतनी जल्दी यह समय आ जाएगा। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है प्रिय। ओह, कितना बड़ा अन्याय। मन की सारी लालसा मन में रह गई। मैंने तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर दिया। क्षमा करना। यही अंतिम शब्द थे जो उनके मुख से निकले। यही जीवन का अंतिम सूत्र था। यही मोह का अंतिम बंधन था। रतन ने द्वार की ओर देखा। अभी तक महाराज का पता न था। हाँ, टीमल खड़ा था और सामने अथाह अंधकार जैसे अपने जीवन की अंतिम वेदना से मूर्छित पड़ा था। रतन ने कहा, टीमल, जरा पानी गर्म करोगे? टीमल ने वहीं खड़े खड़े कहा, पानी गर्म करके क्या करोगी बाबूजी? गोदान करा दो। 2 बूंद गंगाजल मुंह में डाल दो। रतन ने पति की छाती पर हाथ रखा। छाती गर्म थी। उसने फिर द्वार की ओर ताका। महाराज न दिखाई दिए। वह भी सोच रही थी, कविराज जी आ जावे तो शायद उनकी हालत संभल जाती। पछता रही थी कि इन्हें यहाँ क्यों लाई। कदाचित रास्ते की तकलीफ और जलवायु ने बीमारी को असाध्य कर दिया। यह भी पछतावा हो रहा था कि मैं संध्या समय क्यों घूमने चली गई। शायद उतनी ही देर में इन्हें ठंड लग गई।
जीवन एक दीर्घ पश्चाताप के सिवा और क्या है। पछतावे की एक दो बात थी, इस 8 साल के जीवन में मैंने पति को क्या आराम पहुंचाया। वह 12 बजे रात तक कानूनी पुस्तकें देखते रहते थे। मैं पड़ी सोती रहती थी। वह संध्या समय में मुखबिलों से मामले की बातें करते थे। मैं पार्क और सिनेमा की सैर करती थी, बाजारों में मटर गश्ती करती थी। मैंने इन्हें धर्मोपार्जन के एक यंत्र के सिवा और क्या समझा। यह कितना चाहते थे कि मैं इनके साथ बैठूं और बातें करूं, पर मैं भागती फिरती थी। मैंने कभी इनके हृदय के समीप जाने की चेष्टा नहीं की, कभी प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा। अपने घर में दीपक न जलाकर दूसरे के उजाले घर का आनंद उठाती फिरी। मनोरंजन के सिवा मुझे और कुछ सूझता ही नहीं था। विलास और मनोरंजन, यही मेरे जीवन के दो लक्ष्य थे। अपने जले हुए दिल को वह इस तरह शांत करके मैं संतुष्ट थी। खीर और मलाई की थाली क्यों न मुझे मिली, इस क्षोभ में मैंने अपनी रोटियों को लात मार दी। आज रतन को उस प्रेम का पूर्ण परिचय मिला जो इस विदा होने वाली आत्मा को से था। वह इस समय भी उसी की चिंता में मग्न थी। रतन के लिए जीवन में फिर भी कुछ आनंद था, कुछ रुचि थी, कुछ उत्साह था। इनके लिए जीवन में कौन सा सुख था? न खाने पीने का सुख, न मेरे तमाशे का सुख। जीवन क्या एक दीर्घ तपस्या थी जिसका मुख्य उद्देश्य कर्तव्य का पालन था? क्या रतन उनका जीवन सुखी न बना सकती थी? क्या एक क्षण के लिए कठोर कर्तव्य की चिंताओं से उन्हें मुक्त न कर सकती थी? कौन कह सकता है कि विराम और विश्राम से यह बुझने वाला दीपक कुछ दिन और न प्रकाशमान रहता। लेकिन उसने कभी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य ही न समझा। उसकी अंतरात्मा सदैव विद्रोह करती रही, केवल इसलिए न कि इनसे मेरा संबंध किए हुआ। क्या उस विषय में सारा अपराध इन्हीं का था? कौन कह सकता है कि दरिद्र माता पिता ने मेरी और भी दुर्गति न की होती? जवान आदमी भी सबके सब क्या आदर्श ही होते हैं? उनमें भी तो व्यभिचारी, क्रोधी, शराबी सभी तरह के होते हैं। कौन कह सकता है इस समय मैं किस दशा में होती? रतन का एक एक रोआ इस समय उसका तिरस्कार कर रहा था। उसने पति के शीतल चरणों पर सिर झुका लिया और बिलक बिलक कर रोने लगी। वह सारे कठोर भाव जो बराबर उसके मन में उठते रहते थे, वह सारे कटु वचन जो उसने जल जल कर उन्हें कहे थे, इस समय सैकड़ों बिच्छुओं के समान उसे डंक मार रहे थे। हाय, मेरा यह व्यवहार उस प्राणी के साथ था जो सागर की भांति गंभीर था। इस हृदय में कितनी कोमलता थी, कितनी उदारता। मैं एक बीड़ा पान देती थी तो कितना प्रसन्न हो जाते थे। जरा हंसकर बोल देती थी तो कितने तृप्त हो जाते थे, पर मुझसे इतना भी न होता था। इन बातों को याद करके उसका हृदय फटा जाता था। उन चरणों पर सिर रखे हुए उसे प्रबल आकांक्षा हो रही थी कि मेरे प्राण इसी क्षण निकल जाए। उन चरणों को मस्तक से स्पर्श करके आज उसके हृदय में इतना कितना अनुराग उमड़ जाता था, मानो एक युग की संचित निधि को वह आज ही इसी क्षण लुटा देगी। मृत्यु की दिव्य ज्योति के सम्मुख उसके अंदर का सारा मालिन्य, सारी दुर्भावना, सारा विद्रोह मिट गया था। वकील साहब की आंखें खुली हुई थी, पर मुख पर किसी भाव का चिन्ह न था। रतन की विवलता भी अब उनकी बुझती हुई चेतना को प्रदीप्त न कर सकती थी। हर्ष और शोक के बंधन से वह मुक्त हो गए थे। कोई रोए तो गम नहीं, हंसे तो खुशी नहीं। टीमल ने आचमनी में गंगा जल लेकर उनके मुंह में डाल दिया। आज उन्होंने कुछ बाधा न दी। वह जो रूढ़ियों का शत्रु था, इस समय शांत हो गया था। इसलिए नहीं कि उसमें धार्मिक विश्वास का उदय हो गया था, बल्कि इसलिए कि अब उसमें कोई इच्छा न थी। इतनी ही उदासीनता से वह विष का घुट पी जाता। मानव जीवन की सबसे महान घटना कितनी शांति के साथ घटित हो जाती है। वह विश्व का एक महान अंग, वह महत्वाकांक्षाओं का प्रचंड सागर, वह उद्योग का अनंत भंडार, वह प्रेम और द्वेष, सुख और दुख का लीला क्षेत्र, वह बुद्धि और बल की रंगभूमि न जाने कब और कहाँ लीन हो जाती है। किसी को खबर नहीं होती, एक हिचकी भी नहीं, एक उच्छ्वास भी नहीं, एक आह भी नहीं निकलती। सागर की हिलोरे का कहाँ अंत होता है कौन बता सकता है? ध्वनि कहाँ वायु मग्न हो जाती है कौन जानता है? मानवीय जीवन उस हिलोर के सिवा, उस ध्वनि के सिवा और क्या है? उसका अवसान भी उतना ही शांत, उतना ही अदृश्य हो तो क्या आश्चर्य है। भूतों के भक्त पूछते हैं क्या वस्तु निकल गई? कोई विज्ञान का उपासक कहता है एक क्षण ज्योति निकल जाती है। कपोल विज्ञान के पुजारी कहते हैं आंखों से प्राण निकले, मुंह से निकले, ब्रह्मांड से निकले। कोई उनसे पूछे हिलोर लय होते समय क्या चमक उठती है? ध्वनि लीन होते समय क्या मूर्तिमान हो जाती है? यह उस अनंत यात्रा का एक विश्राम मात्र है, जहाँ यात्रा का अंत नहीं, नया उत्थान होता है। कितना महान परिवर्तन! वह जो मच्छर के डंक को सहन न कर सकता था, अब उसे चाहे मिट्टी में दबा दो, चाहे अग्निचित पर रख दो, उसके माथे पर बल तक न पड़ेगा। टिमल ने वकील साहब के मुख की ओर देखकर कहा, बहू जी आइए, खाट से उतार दें। मालिक चले गए। यह कहकर वह भूमि पर बैठ गया और दोनों आंखों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगा। आज 30 वर्ष का साथ छूट गया। जिसने कभी आधी बात नहीं कही, कभी तू करके नहीं पुकारा, वह मालिक उस पर पड़ा था। और रतन अभी तक कविराज की बाट जो रही थी। टीमल के मुख से यह सब सुनकर उसे धक्का सा लगा। उसने उठकर पति की छाती पर हाथ रखा।
60 वर्ष तक अविश्राम गति से चलने के बाद वह अब विश्राम कर रही थी। फिर उसे माथे पर हाथ रखने की हिम्मत न पड़ी। उस देह को स्पर्श करते हुए उस भरे हुए मुख की ओर ताकते हुए उसे ऐसा विराग हो रहा था जो ग्लानि से मिलता था। अभी जिन चरणों पर सिर रखकर वो रोई थी, उसे छूते हुए उसकी उंगलियां कट्टी सी जाती थी। जीवन सूत्र इतना कोमल है, उसे उसने कभी न समझा था। मौत का ख्याल कभी उसके मन में न आया था। उस मौत ने आंखों के सामने उसे लूट लिया। एक क्षण के बाद टिमल ने कहा, बहू जी अब क्या देखती हो, खाट के नीचे उतार दो, जो होना था हो गया। उसने पैर पकड़ा, रतन ने सिर पकड़ा और दोनों ने शव को नीचे लिटा दिया और वहीं जमीन पर बैठकर रतन रोने लगी। इसलिए नहीं कि संसार में उसके लिए कोई अवलंबन न था, बल्कि इसलिए कि वह उसके साथ अपने कर्तव्य को पूरा न कर सकी। उसी वक्त मोटर की आवाज आई और कविराज जी ने पदार्पण किया। कदाचित अभी रतन के हृदय में कहीं आशा की कोई बुझती हुई चिंगारी पड़ी थी। उसने तुरंत आंखें खोज डाली, सिर का अंचल संभाल लिया, उलझे हुए केस समेट लिए और खड़ी होकर द्वार की ओर देखने लगी। प्रभात ने आकाश को अपनी सुनहली किरणों से रंजित कर दिया था। क्या इस आत्मा के नव जीवन का यही प्रभात था? उसी दिन शव प्रयाग लाया गया। यही उसकी दाह क्रिया हुई। वकील साहब के भतीजे मालवा में रहते थे, उन्हें तार देकर बुला लिया गया। दाह क्रिया उन्होंने की। रतन को चिता के दृश्य की कल्पना ही से ही रोमांच होता था। वह वहां पहुंचकर शायद बेहोश हो जाती। जालपा आजकल प्रायः सारे दिन उसी के साथ रहती। शोकातुरा रतन को परिवार की शुद्धि परिवार की शुद्धि थी, न खाने पीने का। नित्य ही कोई न कोई ऐसी बात याद आ जाती जिस पर वह घंटों रोती। पति के साथ उसका जो धर्म था, उसके एक अंश का भी उसने पालन किया होता तो उसे बोध होता। अपनी कर्तव्यहीनता, अपनी निष्ठुरता, अपनी श्रृंगार लोलुपता की चर्चा करके वह इतना रोती कि हिचकियां बंध जाती। वकील साहब के सद्गुणों की चर्चा करके ही वह अपनी आत्मा को शांति देती थी। जब तक जीवन के द्वार पर एक रक्षक बैठा हुआ था, उसे कुत्ते या बिल्ली या चोर चकार की चिंता न थी। लेकिन अब द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह सजग रहती थी। पति का गुणगान किया करती, जीवन का निर्वाह कैसे होगा, नौकरों चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा, घर का कौन कौन सा खर्च कम करना होगा, इन प्रश्नों के विषय में दोनों में कोई बात न होती। मानो यह चिंता अमृत आत्मा के प्रति अब भक्ति होगी। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन को कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता था। श्राद्ध के दिन उसने अपने सारे वस्त्र आभूषण महापात्र को दान कर दिए। इन्हें लेकर अब वह क्या करेगी? इनका व्यवहार करके वह अपने जीवन को कलंकित करेगी? इसके विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझकर वह देखती भालती रहती थी। उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया था कि कितनी ही बड़ी हानि हो जाए उसे क्रोध न आता था। टीमल के हाथ से चाय का सेट छूटकर गिर पड़ा, पर रतन के माथे पर बल तक न आया। पहले एक दवा टूट जाने पर भी इसी टीमर को उसने बुरी तरह डांट बताई थी, निकाले देती थी, पर आज उससे कई गुने नुकसान पर उसने जबान तक न खोली। कठोर भाव उसके हृदय में आते हुए मानो डरते थे कि कहीं आघात न पहुंचे, या शायद पति शोक और पति गुणगान के सिवा और किसी भाव या विचार को मन में लाना वह पाप समझती थी। वकील साहब के भतीजे का नाम था मणिभूषण। बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख, कार्यकुशल। इसी एक महीने में उसने अपने सैकड़ों मित्र बना लिए। शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचय था, उन सबसे उसने ऐसा मेलजोल बढ़ाया, ऐसी बेतकल्लुफी पैदा की कि रतन को खबर नहीं, और उसने बैंक का लेन देन अपने नाम से शुरू कर दिया। इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के 20,000 रुपये जमा थे। उस पर उसने कब्जा ही कर लिया। मकानों के किराए भी वसूल करने लगा। गांव की तहसील भी खुद ही शुरू कर दी। मानो रतन से कोई मतलब नहीं है। एक दिन टिमल ने आकर रतन से कहा, बहू जी जाने वाला तो चला गया, अब घर द्वार की भी कुछ खबर लीजिए। मैंने सुना भैया जी ने बैंक का सब रुपया अपने नाम करा लिया। रतन की उसकी और ऐसे कुपित नेत्रों से देखा कि उसे फिर कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। उसी दिन शाम को मणिभूषण ने टिमल को निकाल दिया। चोरी का इल्जाम लगाकर निकाला, जिसमें रतन कुछ कह भी न सके। अब केवल महाराज रह गए। उन्हें मणिभूषण ने भंग पिला पिलाकर ऐसा मिलाया कि वह उन्हीं का दम भरने लगे। मारी से कहते, बाबूजी का बड़ा रईसाना मिजाज है, कोई सौदा लाओ कभी नहीं पूछते कितने का लाए, बड़ों के घर में बड़े ही होते हैं। बहू जी बाल की खाल निकाला करती थी। यह बेचारे कुछ नहीं बोलते। महारी का मुंह पहले ही से ही सी दिया गया था। उसके अधेड़ यौवन ने नए मालिक की रसिकता को चंचल कर दिया था। वह एक न एक बहाने से बाहर की बैठक में ही मंडराया करती। रतन को जरा भी खबर न थी कि किस तरह उसके लिए व्यूह रचा जा रहा है। एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा, काका जी अब तो मुझे यहाँ रहना व्यर्थ मालूम होता है।
काकी जी, मैं सोचता हूँ आपको लेकर घर चला जाऊँ। अब वहाँ आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, बाल बच्चों में आपका जी बहल जाएगा और खर्च भी कम हो जाएगा। आप कहें तो यह बंगला बेच दिया जाए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। रतन इस तरह चौंकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई, मानो किसी ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया हो। सकपकाई हुई आंखों से उसकी ओर देखकर बोली, क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? मणि जी हाँ कह रहा था कि हम लोगों को यहाँ रहना व्यर्थ है, आपको लेकर चला जाऊं तो कैसा हो? रतन ने उदासीनता से कहा, हाँ अच्छा तो होगा। मणि, काका जी ने कोई वसीयतनामा लिखा हो तो लाइए देखूं, उनकी इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा धर्म है। रतन ने उसी भांति आकाश में बैठे हुए संजय से संसार की बातों से अब उसका कोई सरोकार ही न रहा। जवाब दिया, वसीयत तो नहीं लिखी और क्या जरूरत थी? मणिभूषण ने फिर पूछा, शायद कहीं लिखकर रख गए हूँ। रतन, मुझे तो मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं, कभी जिक्र नहीं किया। मणिभूषण ने मन में प्रसन्न होकर कहा, मेरी इच्छा है कि उनकी कोई यादगार बनवा दी जाए। रतन ने सोचा से कहा, हाँ हाँ मैं भी चाहती हूँ। मणि, गांव की आमदनी कोई 3,000 साल की है, यह आपको मालूम है? इतना ही उनका वार्षिक दान होता था। मैंने उनके हिसाब की किताब देखी है, 200-250 से किसी महीने में कम नहीं है। मेरी सलाह है कि वह सब जो कहते हो बना रहे। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ और क्या? मणि, तो गांव की आमदनी तो धर्मार्थ पर अर्पण कर दी जाए। मकानों का किराया कोई 200 रुपये महीना है, उससे उनके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा मणि, और यह बंगला बेच दिया जाए, इस रुपये को बैंक में रख दिया जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा, मुझे पैसे की अब क्या ज़रूरत है मणि, आपकी सेवा के लिए तो हम हाजिर हैं। मोटर भी अलग कर दी जाए, अभी से यह फिक्र की जाएगी तो जाकर कहीं 2-3 महीने फुर्सत मिलेगी। रतन ने लापरवाही से कहा, अभी जल्दी क्या है, कुछ रुपए बैंक में तो हैं। मणि, बैंक में कुछ रुपए थे मगर महीने भर से खर्च भी तो हो रहे हैं, 1,000-500 पड़े होंगे। यहाँ तो रुपए जैसे हवा में उड़ जाते हैं, मुझसे तो इस शहर में 1 महीना भी न रह जाए। मोटर को तो जल्दी ही निकाल देना चाहिए। रतन इसके जवाब में भी यही कह दिया, अच्छा तो होगा, मतलब सब कुछ बोली अच्छा होगा। वह उस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम भी अशुभ असूझ मालूम होने लगते थे हैं। मणिभूषण की कार्यकुशलता ने एक प्रकार से उसे पराभूत कर दिया था। इस समय जो उसके साथ थोड़ी सी सहानुभूति दिखा देता, उसी को वह अपना शुभ चिंतक समझने लगती। सोकर मनस्ताप ने उसके मन को इतना कोमल और नर्म बना दिया था कि उस पर किसी की भी छाप पड़ सकती थी। उसकी सारी मलिनता और भिन्नता मानो भस्म हो गई थी। वह सभी को अपना समझती थी, उसे किसी पर संदेह न था, किसी से शंका न थी। कहते तो उसके सामने कोई चोर भी उसकी संपत्ति का अपहरण करता तो वह शोर न मचाती। सोणसी के बाद जालपा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था, केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानंद को ज्वर आने लगा था, उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती। मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वह बकबक करने लगते थे, कभी गाते कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को बुला लिया जाए, जिसमें सबसे अंतिम भेंट कर ले, क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे, रामेश्वरी और सब कुछ कर सकते थे, उनकी बकबक न सुन सकते थे। जो ही वह रोने लगते वह कमरे से निकल जाते, उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों के फाइल थे, उन्हें एक व्यसन था। जालपा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो इन फाइलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की विषाक्त मोहरे रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और कापी उठा लाई। वह नक्शा उस कापी में मौजूद था, और नक्शा ही न था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा यह विचार चमक पड़ा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो, शायद उनकी निगाह पड़ जाए। यह नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है तो ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत नहीं हो सकती जो यह नक्शा हल कर सके। कुछ भी हो, जब उन्होंने यह नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे उन्हें 2-1 दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले उसी को पुरस्कार दिया जाए। जुआ तो है ही, उन्हें रुपए ना भी मिले तो भी इतना संभव है कि हल करने वालों में भी उनका नाम भी तो हो। कुछ पता तो लग जाएगा, कुछ भी ना हो तो रुपए ही तो हो जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रख दूं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।